हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर जो है संख्याओं को शुद्ध करके उन्हें मानक रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है ये बताया जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उनके जो आंसर लिखे जाते हैं वो मानक रूप में लिखे जाते हैं। तो आप सभी को समस्या आ रही थी तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो इसी के आधार पर जो है आपको यहाँ पर आज संख्याओं को मानक रूप में लिखना बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया गया है 2, 7, 8, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है यानी कि दशमलव लगा हुआ है, फिर दिया गया है यहाँ पर 3, 7, 5 और इससे आपको दशमलव के बाद जो है 2 अंक या फिर 1 अंक तक शुद्ध करना है। आप पहले ये डिसाइड करिए कि दशमलव के बाद आपको 1 अंक शुद्ध करना है या फिर दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इसको 1 अंक तक शुद्ध करना है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर दिया गया है 2, 7, 8, इसके बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दीजिए। आपको 1 अंक तक अगर शुद्ध करना है यानी कि ध्यान दीजिए दशमलव के बाद आपको 1 अंक यानी कि इस अंक तक शुद्ध करना है, तो इसके बाद वाला नंबर आपको हमेशा चेक करना है। ये वाला नंबर आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले अंक में हमेशा एक ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना है 7, तो ये 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले में यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाए यानी कि 3, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे शुद्ध करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई संख्या इस प्रकार से दी गई हो 3, 2, 1 पॉइंट, फिर दिया गया हो 1, 2, 3 इस प्रकार से, और इससे आपको दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध करना है। 2 अंकों तक शुद्ध करने का मतलब ध्यान दीजिए 3, 2, 1 पॉइंट, इसके बाद आपको इस अंक तक यहाँ पर शुद्ध करना है। तो अब आप इस अंक तक शुद्ध करना है तो इसके बाद वाला अंक आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो नंबर है 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 5 से छोटा है, तो जब भी नंबर 5 से छोटा होगा तो इसके पहले वाली संख्या जो है सेम उसी प्रकार से आपको लिख देना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन आपको तभी करना है जब संख्या 5 से बड़ी होगी, तो हमेशा आपको उसके पहले वाले में एक ऐड कर देना है। अगर आप 1 अंक तक शुद्ध कर रहे हैं तो ये यहाँ कर देंगे, अगर 2 अंकों तक शुद्ध करें तो दूसरा अंक यहाँ पर उसमें आप एक ऐड कर देंगे, और अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए संख्या 5 से छोटी है तो फिर उसके पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम संख्या उसी प्रकार से लिख दी जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। जैसे कि पहला मान लीजिए संख्या दी गई है आपको 1, 2, 1 पॉइंट, इसके बाद दिया गया है 3, 2, 5 इस प्रकार से, या फिर मान लीजिए एक और दिया गया है आपको यहाँ पर 2, 3, 1 पॉइंट, यहाँ पर दिया गया है 3, 3, 5। अब इसमें ध्यान दीजिए आपको क्या समझना है। मान लीजिए आपको इस अंक को जो है यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक तक शुद्ध करना है, तो 2 अंक तक शुद्ध करना है तो इसे आप लिखेंगे 1, 2, 1 पॉइंट। आपको इस अंक तक शुद्ध करना है दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो इसके बाद वाला अंक आपको चेक करना है। अभी आपको यहाँ पर 2 रूल बताए गए। अगर संख्या 5 से बड़ी है तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर देना है, अगर संख्या 5 से छोटी है तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या 5 ही दी गई है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो अगर संख्या 5 दी गई है तो फिर आपको उसके पहले वाला नंबर अब आपको चेक करना है, जहां तक आप शुद्ध कर रहे थे उस अंक को अब आप चेक करेंगे। अगर वो संख्या सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सम संख्या है। सम संख्या आप लोग जानते हैं, जैसे कि 2, 4, 6 यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें बोला जाता है सम संख्याएं। तो अगर 5 के पहले कोई सम संख्या है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे शुद्ध कर देंगे। अब इसमें भी ध्यान दीजिए कंडीशन और भी है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है 2, 3, 1 पॉइंट, अब इससे आपको 2 अंकों तक शुद्ध करना है। इसके बाद वाला अंक देखिए यहाँ पर भी कितना है 5। अब इसके पहले वाला अंक देखिए ये क्या है यहाँ पर 3, जो कि विषम है। तो अगर अंक विषम होगा तो फिर उसमें आपको फिर एक ऐड करना है, यानी कि 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 रूल बताए गए। पहला आपको बताया गया कि जितने अंकों तक शुद्ध करना है उसके बाद वाला अंक देखिएगा, अगर अंक 5 से बड़ा है तो हमेशा उसके पहले वाले में एक ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा। अगर अंक 5 से छोटा है
तो उसके पहले वाली संख्या सेम लिख देंगे जैसी वहां पर दी होगी। लेकिन अगर अंक यहाँ पर 5 ही दिया गया है तो फिर उसके पहले वाले अंक को आप चेक करिए, अगर वो सम है तो वही रहेगा, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वो विषम है तो फिर उसमें आपको यहाँ पर एक ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर संख्याओं को शुद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप मानक रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो याद रखिएगा, जब भी आप कभी दशमलव को बाईं से दाईं ओर ले जाएंगे, यानी कि जब आप दशमलव को इस तरफ से इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो भी घात बढ़ेगी वो हमेशा माइनस में बढ़ेगी, और जब भी आप दशमलव को दाएं से बाईं ओर लाएंगे तो यहाँ पर जो भी 10 की पावर बढ़ेगी वो हमेशा प्लस में बढ़ेगी। बस आपको इतना पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, जब भी आप दशमलव को बाईं से दाईं ओर ले जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 10 की घात माइनस में बढ़ेगी, और अगर यहाँ पर दाएं से बाईं ओर ला रहे हैं तो जो भी घात बढ़ेगी वो प्लस में बढ़ेगी। अब इसके लिए ध्यान दीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आपको इस प्रकार से दी गई है 2, 3, 4, 6.7। अब इससे आपको मानक रूप में लिखना है, इससे आपको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने का मतलब दशमलव जो है हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया 2, पहला अंक लिखिए, दशमलव हमेशा आपका इसके बाद होना चाहिए, यानी कि पहले अंक के बाद दशमलव होना चाहिए मानक रूप में। तो यहाँ पर ये लग गया दशमलव इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अंक के बाद होने का मतलब दशमलव आप इधर ला रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरफ से दशमलव इधर ला रहे हैं, और कितने अंक ला रहे हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप लिखिए 3, 4, 6, 7। यहाँ पर आप 3 अंक दशमलव इधर लाएं तो गुणे 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। यही आपको बताया गया था अभी, जब भी आप दाएं से बाएं ओर लाएंगे तो घात यहाँ पर प्लस में बढ़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 3। अगर मान लीजिए इसे आपको दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध करना होता तो इससे फिर आप ऐसा लिख सकते थे 2.3। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस अंक तक आपको शुद्ध करना है तो इसके बाद वाला अंक चेक करिए कितना है, 6, जो कि 5 से बड़ा है। तो इसके पहले वाले में एक ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 × 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे मानक रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, जैसे कि मान लीजिए दिया गया है 0.000321। अब इसे आपको मानक रूप में यहाँ पर लिखना है। तो अब इससे ध्यान दीजिए, मानक रूप में जब भी लिखेंगे आपको बताया गया दशमलव हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला अंक आपका ये दिया गया, दशमलव इसके बाद होना चाहिए, यानी कि 3 पॉइंट। तो अब ध्यान दीजिए, अब की बार दशमलव आप इधर ले जा रहे हैं, बाएं से दाईं ओर ले जा रहे हैं, और कितने अंक ले जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 अंक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणे 10 की घात -4। इस प्रकार से इतना हो गया। जब भी आप यहाँ पर दशमलव को लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाईं ओर ले जाएंगे तो घात माइनस में बढ़ेगी, और जब भी आप यहाँ पर राइट से लेफ्ट यानी कि दाएं से बाईं ओर लाएंगे तो घात प्लस में बढ़ेगी। बस ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद कितने अंक तक ले गए, यहाँ पर 4 अंक तक। तो यहाँ पर 10 की घात -4 हो गया। अगर मान लीजिए इसे आप दशमलव के बाद एक अंक शुद्ध करना चाहते हैं, एक अंक तक, तो ये हो जाएगा 3.2। अब इसके बाद वाला अंक चेक करिए, 5 से छोटा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3.2 × 10 की पावर -4। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है मानक रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो आप संख्याओं को शुद्ध करेंगे, इसके अलावा मानक रूप में लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रहा हूँ जिन्हें आप लोग यहाँ पर शुद्ध करके मानक रूप में लिखेंगे, और उसके बाद जो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ध्यान दीजिए, पहली संख्या आप लिखेंगे 0.2346। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा है यहाँ पर 3264, और इसके बाद तीसरा यहाँ पर है 456.23, और फिर यहाँ पर चौथा दिया गया है 0.000231। इन्हें जो है आप यहाँ पर मानक रूप में लिखेंगे, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध करना है। दशमलव के बाद जो है इन्हें आप 2 अंकों तक शुद्ध करेंगे। तो अब इनके आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है, ऐसे दी गई संख्या 2, 3, 4, 7, 5, इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा है, तो इसका मतलब इस तरह की संख्याओं में जो दशमलव होता है वो हमेशा लास्ट में माना जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर दशमलव नहीं लगा है किसी भी संख्या में, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब उसमें जो दशमलव होगा वो सबसे लास्ट में होता है।
ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।